नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस भर्ती परीक्षा 2018 में बड़ी खुशी की बात है कि गड़साना से 2 आरएस का जो है सिलेक्शन हुआ है। उनमें से हमारे साथ मौजूद है अनिल महेश्वरी। आज हम इनसे साक्षात्कार करने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से एक खुशी का माहौल है गड़साना के अंदर। जो नाम रोशन किया है इन्होंने महेश्वरी परिवार से आरएस भर्ती परीक्षा में 40वां रैंक जो है इन्होंने पूरे राजस्थान से हासिल किया है। जानेंगे किस प्रकार का जो है वो खुशी का इजहार है। सबसे पहले अनिल जी, स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद रमेश जी। और आप इस सफलता के लिए हमारा इंटरव्यू लेने आए तो ये बड़ा सौभाग्य है और आपका आभार मैं व्यक्त करता हूँ। अनिल जी, सबसे पहले तो गड़साना के लिए बड़ी ही एक खुशी का आज जो माहौल है कि यहाँ से आप जैसे युवा आरएस यहाँ से निकले हैं, तो ये फ़ख्र की बात है पूरे राजस्थान के लिए। एक 40वीं जो रैंक है, एक बड़ी रैंक जो आपने हासिल की है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जब 13 जुलाई को ये परीक्षा परिणाम आया तो उसके बाद अब तक जो है वो एक गड़साना क्षेत्र में बड़ा उल्लास और उत्साह है, क्योंकि राजस्थान की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा ये है और इसमें पहली बार गड़साना क्षेत्र से 2 युवा आरएस जो इस भर्ती में चयनित हुए हैं। तो ये क्षेत्र के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय है और बड़े हमें भी हम अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने अपने क्षेत्र को एक राजस्थान में एक नई पहचान दिलाई है। तो हम भी बड़ी एक खुशी और आनंद का विषय है। बिल्कुल अनिल जी, वैसे तो आप एक परिचय के मोहताज नहीं हो। लगातार गड़साना के अंदर जो सभी से आपके जो है कि एक अच्छे संबंध कह सकते हैं अपने। फिर भी चैनल के माध्यम से परिचय दीजिए, परिवार का क्या परिवेश रहा है, कौन कौन परिवार में आपके? जी सर, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है 1 से 5 तक की, वो बीकानेर ज़िले के अंदर अर्जनसर जो गांव है वहां से हुई है, प्राइवेट स्कूल से। उसके बाद में कक्षा 5 के बाद में हम गड़साना शिफ्ट हुए और कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो मेरी पढ़ाई है वो नवजीवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नई मंडी गड़साना से हुई है। उसके बाद में मैंने 11वीं और 12वीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नई मंडी गड़साना से नॉन मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ किया। और उसके बाद में सौभाग्य ये रहा रमेश जी, मैंने एक साल IIT की प्रिपरेशन की, पर उसमें मेरी अच्छी रैंक नहीं आने के कारण उसके बाद मैंने जो है वो एक बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और इसी दरमियान 2013 में मेरा लेवल असिस्टेंट के रूप में 2013 में सौभाग्य ये रहा, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी विद्यालय में मेरी पोस्टिंग हुई पहली। और इस दरमियान पोस्टिंग के साथ ही मैंने 2013 से 2016 में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से BA किया और इसी के साथ में फिर मैंने MA हिस्ट्री किया महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता, दादाजी और स्पेशली हमारे यहाँ पर मामा जी जो हैं वो भी यहाँ रहते हैं, तो उनका भी हमें बड़ा सहयोग मिला। बिल्कुल अनिल जी, शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ आपने परिवार का परिचय दिया। अनिल जी, कब आपको लगा कि आपको आरएस बनना चाहिए? कब आपको इस दौरान आपको महसूस हुआ कि मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? जी सर, 12th तक मैंने आरएस का नाम नहीं सुना हुआ था, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी था और IIT AEEE जैसे साइंस के तमाम एग्ज़ाम मैंने दिए थे। पर जब 2013 में मेरा लेवल असिस्टेंट के पद पे चयन हुआ तो मैंने ये सोचा कि मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया है और मैं सरकारी जॉब में आके एक सिक्योरिटी मुझे मिल गई है और मुझे अब राजस्थान की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए। और इसी दौरान मैंने साइंस से BA स्ट्रीम जो है वो चुना और अपने सब्जेक्ट भी उसी अकॉर्डिंग मैंने किए। बिल्कुल। और स्पेशली जो है वो मैंने इसी दरमियान ये सोच लिया था 2013 में कि मैं एक दिन जो है वो आरएस बनूँगा। बिल्कुल, और वो जो आपने ठाना वो वास्तव में आपने हासिल की है ये प्रतिभा। इसके साथ जानना चाहूँगा, इस दौरान आपको ऐसे लगा, आप किसी से प्रभावित हुए, जैसे अपने कह सकते हैं एक एक हीरो के रूप में किसी को आपने देखा होगा कि हाँ इससे मुझे प्रभावित होना चाहिए, ऐसा भी आपके सामने कोई विचार है? वैसे तो सर्विस के दौरान मुझे चुनाव ड्यूटी मेरी रही तो मैं SDM सर से मिला और उस दौरान मेरे को ये लगा कि इस पद में एक पद प्रतिष्ठा भी है और एक कार्य का विस्तार काफ़ी अधिक है।
और स्पेशली सर मुझे मोटिवेशन तब मिला जब 2016 के परीक्षा परिणाम में हमारे स्कूल के पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर श्री मांगीलाल जी सुथार सर, जो वर्तमान में एचडीएम टीबी हैं, बिल्कुल, तो उनके साथ मैं 1-2 साल रहा और सर का बड़ा प्यार और स्नेह मुझे मिला और सर भी मुझे अक्सर मोटिवेट करते थे और सर से मैं बहुत काफ़ी प्रभावित हुआ और उस सर को मैं रोल मॉडल के रूप में मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई अपने जीवन में एक रोल मॉडल होता ही है जिससे हम प्रभावित होते हैं। अनिल जी, इंटरव्यू जब हुआ आपका, इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हों जो ऐसे लगता हो कि बड़े ही दिलचस्प सवाल हो जिसे आप चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हो? जी सर, काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि इंटरव्यू एक अपने आप में दिलचस्प किस्सा होता है। उसमें कुछ क्वेश्चन मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान ही मेरा 23 जून को जो है वो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट मेरा इंटरव्यू था। अच्छा सर। तो उसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने पूछा, जैसे कोरोना से ही रिलेटेड था कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं और 1720 में भी एक पैंडेमिक आई, महामारी आई, 1820 में फिर एक पैंडेमिक आई, फिर 1920 में फिर स्पेनिश फ्लू का प्रकोप आया और 2020 में ये कोरोना रूपी महामारी आई। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, तो बेटे आप ये बताएं कि ये 100 साल की जो है ड्यूरेशन, ये 100 साल के बाद में ही महामारी क्यों आ रही है? बिल्कुल। तो इसका क्या संयोग है? तो बड़ा एक दिलचस्प क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि मैं गरसाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ था तो उन्होंने नॉर्मल मेरे से पूछा कि गरसाना आपका क्यों प्रसिद्ध है? बिल्कुल। तो मैंने उनको बिल्कुल ये बताया कि 2004-5 में जो गरसाना का जो किसान आंदोलन है, बिल्कुल, उसमें गरसाना क्षेत्र पूरे राजस्थान में सुर्खियों में रहा। तो वो काफ़ी प्रसन्न हुए क्योंकि वो ये सुनना चाहते थे, किसान आंदोलन के बारे में वो अवेयर थे। तो काफ़ी दिलचस्प अनुभव मेरा रहा। बिल्कुल। अनिल जी, कोरोना काल जो रहा है वो हम सब के लिए बड़ा ही दुखद रहा है और उसी दुखद कड़ी में जो एक सुखद जो एहसास आपको प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही जैसे बाधाएं उस समय भी खूब आई होंगी। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं, जैसे निजी जीवन के अंदर जिस दौरान आप तैयारी कर रहे थे, आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, उस दौरान कौन सी ऐसी बाधाएँ आई, कौन सी ऐसी आपके सामने जो समस्याएँ उत्पन्न हुई जिसका आपने सामना किया? जी सर, मैं क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं और जो घर की आर्थिक स्थिति थी उतनी सुदृढ़ नहीं थी, इसलिए 2013 में ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और संयोग से मुझे एक नौकरी मिली। तो वो एक बहुत बड़ा मैं एक ईश्वर का सहयोग और माता पिता का आशीर्वाद मानता हूं। इस दरमियान सर काफ़ी प्रकार के चैलेंजेस मेरे रहे। कुछ आर्थिक स्थिति के रूप में, घर की आर्थिक स्थिति, मेरे बड़े भैया और मैं दो ही जो है वो परिवार को चलाने के लिए कार्य करते थे, तो आर्थिक रूप से भी हमें सुदृढ़ होना था और कुछ हम पे लोन भी था क्योंकि भैया ने बीटेक किया था तो कुछ लोन भी था। तो हम पे ये था कि हम पहले उस एजुकेशन लोन को भी चुकता करेंगे और दोनों भाई जो है वो आपस में तालमेल बिठा के आर्थिक जो है वो एक स्ट्रगल जो है जिसको मैं आर्थिक दुष्चक्कर कहता हूँ, उसको हमने सबसे पहले आर्थिक दुष्चक्कर, ऐसा दुष्चक्कर जो बहुत ही एक मैं मानता हूँ बहुत बड़ा दुष्चक्कर है, उसको हमने एक तोड़ा। और फिर 2016 के बाद में जब स्थिति सही हुई तो मैंने रेगुलर तैयारी करनी स्टार्ट की। और जॉब से पहले सर जो है वो काफ़ी संघर्ष हमने किया है। 10वीं और 12वीं में मेरे माताजी ने हमें बहुत ही एक संघर्ष रूपी सिलाई मशीन चला के हमें पढ़ाया है। जो पढ़ाई का खर्चा है उन्होंने हमें कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते। जो बेसिक नीड हमें थी तो वो हमारी माताजी ने और स्पेशली मेरे मामा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और हमारे दादाजी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये मतलब हमें इस तरह से मोटिवेट करते थे कि आप एक दिन कुछ जो है वो बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। बिल्कुल अनिल जी, स्थितियां कहीं न कहीं गंभीर होती है। ऐसे दौर के अंदर हम देखते हैं आमतौर पर जो 2018 ये आरएस भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं जो वास्तव में सोचने को मजबूर कर देते हैं। फिर भी अनिल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी देख रहे हैं कि एक मतलब कहीं न कहीं एक उलझी हुई है और कहीं न कहीं जो इस प्रकार की जो परीक्षा होती है उसमें वो एक जो साइड जो कोना ले लेती है कि यार कैसे मैं करूँगा, किस प्रकार से होगा, ये मेरी स्थिति है, इस प्रकार से मैं कैसे सपना पूरा करूँगा। तो ऐसे युवाओं को खास कर क्या कहना चाहते हो आप? जी सर, जैसे कि आज की जो चकाचौंध भरी जो जीवन है उसमें युवा जो है वो काफ़ी डाइवर्ट हो रहे हैं
उन युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपनी आवश्यकता को महसूस करें, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, पारिवारिक परिवेश क्या है। बिल्कुल। सबसे पहले जो युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम हैं राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की, ये कहीं ना कहीं अब धैर्य की परीक्षा बन चुकी है। तो सबसे पहला मूल मंत्र मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आप धैर्य बनाए रखें। जैसे कि 2018 से 2021 के दौरान हमें भी बहुत बार ऐसा लगा कि क्या होगा, भर्ती कोर्ट में चली गई। तो पहला ये मूल मंत्र है, धैर्य रखें। दूसरा मूल मंत्र मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद पे आत्मविश्वास बनाए रखें और दृढ़ निश्चयी रहें, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है। आप खुद पे विश्वास करें कि मैं इस जॉब को क्रैक कर दूंगा, और अपना जो डेडिकेशन है, आत्मविश्वास है, उसके साथ दृढ़ निश्चय रहें कि मैं इस जॉब में सेट हो जाऊंगा। तीसरा सबसे बड़ा जो एक युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि संगति जो है अपनी, बिल्कुल, ऐसे लोगों से अपनी संगति रहें जो आपके परिवेश को सकारात्मक बना सके। अपने आसपास नकारात्मक तत्व जो भी हैं, चाहे सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, उनसे आप दूर रहें और सकारात्मक अप्रोच से आप काम करें, और इससे सफलता आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगी। बिल्कुल अनिल जी, एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा हटके रहेगा कि जैसे आरएस भर्ती परीक्षा में चयनित आप हो चुके हो, कल को जैसे ट्रेनिंग होगी आपकी, और ट्रेनिंग के बाद में जैसे आपको एसडीएम की पोस्ट मिलती है या डीवाईएसपी की पोस्ट मिलती है, तो देखते हैं आमतौर पर आज देख रहे हैं एसडीएम हो या प्रशासनिक सेवा में दबावपूर्ण जो है ये सेवा बनी रहती है। सरकार का भी जो है वो दबाव रहता है, और भी कई दबाव ऐसे महसूस होते हैं। कल को आपके सामने भी ऐसी जो है वो प्रतिक्रियाएँ सामने आएगी, किस प्रकार आप इसे हैंडल करेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी सर, क्योंकि ये प्रशासनिक सेवाएं जो राजस्थान की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है, एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार सेवा, तो इनमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो नहीं कह सकते, पर शासन और प्रशासन के मध्य एक तालमेल और समन्वय जो है वो अवश्य होना चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रशासन एक आरएएस की पोस्ट के रूप में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी लोगों की समस्याएं होती है, उनको आपको सुनना होता है। तो मैं ये कहता हूं कि एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने जीरो ग्राउंड लेवल से जुड़कर जो आम लोग उसके पास में समस्या लेकर आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूल, जो रूल्स हैं, जो संविधान के अंदर वर्णित है, संविधान की परिभाषा के अकॉर्डिंग टू रूल, विधि सम्मत उसको जो है अपना राय देकर उसको कार्य करेगा। तो मैं मानता हूं कि जो प्रशासन और प्रशासनिक सेवाओं का जो महत्व है वो चरितार्थ होगा, और जिनके लिए पोस्ट बनी है आमजन को समस्याओं का निराकरण होगा, और उससे काफ़ी लोगों की समस्याएं यदि सोल्व होती है तो बड़ा वो सार्थक रहेगा। अंत में हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे जो युवा लोग अभी आरएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो आपसे क्या उम्मीद रखें, किस प्रकार आपसे उम्मीद रख सकते हैं? एक स्पेशली गड़साना वासी होने के नाते, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश जो हमारा शहर है ये ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता है, तो कहीं ना कहीं आमतौर पर मैंने देखा है अभी कुछ दिनों में लोगों के घरों में एक रूप से आप आइडल बन चुके हो। लोगों का कहना है कि यार आरएस की तैयारी करें, अनिल महेश्वरी की तरह आप भी जो है वो आरएस बने, तो इसको लेकर किस प्रकार से युवा आपसे उम्मीद रख सकते हैं? जी सर, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ 2013 से 2000 अब तक मैं टीचिंग जो है मैंने खूब बच्चों को पढ़ाया है। गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों को मैंने वहाँ पर मैथ्स पढ़ाई है, और जितने भी इस दौरान मैंने कुछ बच्चों को एसआई की, आरएएस की तैयारी भी करवाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वही बात कि आप खुद पे आत्मविश्वास रखें, दृढ़ निश्चय रहें, और किसी प्रकार का अपने आप पे दबाव जो है वो हावी मत होने दें। क्योंकि मैंने प्रवीण जी भाटिया सर, गुरुदेव हमारे सूरतगढ़ भाटिया आश्रम संचालित करते हैं, उनका सानिध्य और प्यार मुझे खूब मिला, और गुरुदेव हमेशा ये बात कहते हैं कि आप अपने आप पर कभी भी दबाव को हावी ना होने दें। तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि, और स्पेशली गड़साना क्षेत्र के, किसी भी प्रकार के अनावश्यक दबाव को अपने आप पे हावी मत होने दें। आप अपनी तैयारी का 100% दें, निष्काम कर्म करें, और सफलता आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगी। और सबसे बड़ी एक मिथक ये था कि इस गड़साना क्षेत्र से अब तो कोई आरएएस नहीं लगा, तो उस मिथक को भी हमने तोड़ दिया है। 2 युवा आरएएस सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इस लोकल परिवेश से, प्रारंभिक शिक्षा हमारी ग्रामीण परिवेश से, सारा मतलब एक ग्रामीण परिवेश से हमारी एजुकेशन हुई है, और हमने इस मिथक को तोड़ा है। तो हम कर सकते हैं तो बेशक रूप से आप भी कर सकते हैं।
तो निश्चित रूप से आप सिविल सर्विस की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसको क्रैक कर देंगे। और मेरे लायक जो भी मैं यदि कोई मार्गदर्शन मेरा चाहिए तो मैं पूर्ण रूप से आपके लिए तत्पर और तैयार हूँ। अनिल जी, मरुधर बुलेटिन गड़साना की तरफ से व हमारे पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद रमेश सर। और आपने इस मंच को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ताकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो प्रेरित हो सके, और मेरी भी ये सोच है और स्पेशली हमारे गुरुदेव भाटिया सर जो हैं उनका भी ये संदेश है कि आप जब एक मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो आपकी ऐसी सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि आपके जो अनुज भाई बहन हैं, आपके साथी हैं, उनको भी आप मोटिवेट कर सकें और उनके लिए आप कुछ कर सकें, समाज को आप कुछ दे सकें, तो ही आपका जीवन सार्थक है और तभी आपको समाज जो वो याद करेगा। शुक्रिया अनिल जी। तो आज खास मुलाकात में हमने बात की है आरएस भर्ती परीक्षा 2018 में 46वीं रैंक हासिल करने वाले गड़साना के निवासी अनिल महेश्वरी जी से। सबसे बड़ा इतिहास जो है वो यहाँ पर रचा गया है कि पहली बार गड़साना के इतिहास में इस परिवेश से 2 युवा आरएस जो है उनका चयन हुआ है, जिनमें से एक हमारे साथ अनिल जी महेश्वरी से हमने आज खास मुलाकात की है, एक प्रयास किया है जो इनके विचार है, जो इंटरव्यू के दौरान जो चयन के दौरान जो भी मतलब कुछ समस्याएं आई है या जो भी इनके जो विचार है वो प्रकट करने का एक बड़ा मरुधर बुलेटिन ने एक प्रयास किया है। अंत में देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, मेरे सहयोगी साथी निशान के साथ रमेश मेघवाल।